तो नमस्कार। उत्तर प्रदेश के सभी बांध और सिंचाई प्रोजेक्ट टकाटक याद करते हैं धुआं मचाते हुए भाई साहब। पहला जो प्रोजेक्ट है वो है अधवा बांध प्रोजेक्ट। अधवा बांध नाम में जब अधवा है तो नदी किस नदी पर होगा? अधवा ही नदी है साहब। देखो ये बहुत अच्छी बात है कि जिस प्रोजेक्ट का नाम है उसी प्रोजेक्ट पे नदी है। ये नदी से प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट से नदी है, तो टेंशन नहीं है। अधवा बांध अधवा नदी पर है और ये आपका मिर्जापुर में पड़ता है साहब। तो आदाब करने कहाँ जाओगे? मिर्जा गालिब के शहर में, है ना। ये अधवा मतलब आदाब और मिर्जा गालिब आदाब करते हैं। तो अधवा बांध मिर्जापुर में अधवा नदी पर है। फिर ये अहरोरा बांध है। अहरोरा बांध जो है वो गरई नदी पर है। गरई नदी पे है, ये भी आपका मिर्जा गालिब के यहाँ पे ही है, मिर्जापुर में ही है। अहरोरा बांध मिर्जापुर में ही है। अधवा बांध अधवा नदी पे, अहरोरा बांध गरई नदी पे। ठीक सर। उसके बाद बात करते हैं दोस्तों अर्जुन बांध की। ये अर्जुन बांध भी देखो आपका अर्जुन नदी पर ही है। ये भी बहुत आसान हो गया। अर्जुन बांध अर्जुन नदी पे है। अर्जुन बहुत महान थे कि नहीं थे? महान मतलब महबूबा। अर्जुन बहुत महान थे, महान मतलब महबूबा। अर्जुन बहुत महान थे, महान मतलब महबूबा। तो अर्जुन बांध प्रोजेक्ट अर्जुन नदी पर महबूबा जिले में स्थित है। फिर आगे देखते हैं दोस्तों ओझर बांध। ओझर बांध फिर से आ गया। ओझर बांध ओझर नदी पे, ओझर बांध ओझरी नदी पर है और ये आपका चित्रकूट में है। ओझर बांध कहाँ पे है? चित्रकूट में है। चित्रकूट एक धार्मिक नगरी है और धार्मिक नगरियों में आपको ओझा बाबा खूब दिखाई देंगे। जो ओझा बाबा टाइप के नहीं होते वैसे आपको खूब दिखाई देंगे। तो चित्रकूट में ओझर बांध, ओझा से आप याद रख सकते हो। चित्रकूट में ओझर बांध ओझर ही नदी पर है। फिर बात करते हैं दोस्तों अगले का नाम है चंद्रप्रभा। चंद्रप्रभा प्रोजेक्ट चंद्रप्रभा ही नदी पर है। कितना आसान हो गया। और चंदा 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 तो चंदौली में स्थित है। चंद्रप्रभा बांध चंदौली में स्थित है, चंद्रप्रभा नदी पर ही बना है। चंदा 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 ये भी आपको आसानी से याद हो जाएगा। चित्तौड़गढ़ साहब, चित्तौड़गढ़ जो है दोस्तों वो बलरामपुर में है। चित्तौड़गढ़ जो प्रोजेक्ट है वो है तो बलरामपुर में। और एक बात याद रखना, अगर नदी की बात करें तो सिरसिया नदी तो है ही, साथ में एक आपको बंबर नदी भी देखने को मिलेगी। लोकल में इसे बंबर नदी कहते हैं, वैसे इसका नाम सिरसिया है। तो जैसे इसका जो भी ऑप्शन हो जाए वो इसका आंसर हो जाता है। चित्तौड़गढ़ राजस्थान की भूमि है। तो राजस्थान में साहब आपको बल वाले लोग दिखाई देते हैं। तो वैसे ही आप याद रख सकते हो, चित्तौड़गढ़ तो राजस्थान में है लेकिन ये प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश में है। सिरसिया या फिर बंबर नदी पर है, ये बलरामपुर में है चित्तौड़गढ़ प्रोजेक्ट। इसी तरीके से दोस्तों डोंगरी बांध, डोंगरी बांध जो है वो पहुज नदी पर है। पहुज नदी पर का है डोंगरी बांध, पहुज नदी पर है और ये आपका झांसी में है। ठीक है साहब। डोंगरी बांध प्रोजेक्ट किस नदी पे है? पहुज नदी पर। किस जिले में है? झांसी पे है, झांसी में है, झांसी में है। डोंगरी बांध पहुज नदी पर, झांसी में है, झांसी में है, झांसी में है। डोंगरी बांध कहाँ है? पहुज नदी पर है, झांसी में है, झांसी में है, झांसी में। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होना, जो अगला है ना वो है गोविंद सागर बांध। यहाँ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। ये अगर बांध आता है तो ये शहजाद नदी पर है, ललितपुर में। गोविंद सागर बांध की बात करते हैं तो शहजाद नदी पर है, ललितपुर में। लेकिन अगर गोविंद सागर जलाशय की बात करते हैं, गोविंद सागर जलाशय की बात करते हैं तो रिहंद नदी पर है दोस्तों, सोनभद्र में। दोनों चीजें अलग अलग हैं, दोनों चीजें अलग अलग हैं, याद रखना। गोविंद सागर जो बांध है वो शहजाद नदी पे है, ललितपुर में। लेकिन गोविंद सागर जो जलाशय है वो रिहंद नदी पे है, सोनभद्र में। ये दो प्रोजेक्ट्स अलग अलग हैं। ये बांध का प्रोजेक्ट है, ये झील है। जलाशय का मतलब झील। गोविंद सागर झील पूछी जाएगी तो रिहंद नदी पर ये प्रोजेक्ट है। अलग अलग चीजें हैं ये पूरी। ठीक साहब। इसी तरीके से बात करते हैं दोस्तों गुंटा बांध की। गुंटा बांध में नामी गुंटा, ये नाला है साहब, नदी का नाला है। जैसे वो पिक्चर नहीं है कि साहब कौन सी छोटी गंगा में कुदा दिया 5 रुपए में, ऐसे एक कौआ बिरयानी, नहीं छोटी गंगा बोल के नाले में कुदा दिया। तो गुंटा बांध गुंटा नाले पे बना हुआ है और ये भी दोस्तों आपका चित्रकूट में है। गुंटा बांध गुंटा नाले पे बना हुआ है, चित्रकूट में है। इसी तरीके से बात करें जामनी की तो जामनी है, ये जामनी प्रोजेक्ट, ये भी जामनी नदी पे है। और जामनी आपकी ललितपुर में बहती हुई एक नदी प्रोजेक्ट है। तो जामनी प्रोजेक्ट आपका कहाँ पे है? जामनी नदी पर है, ललितपुर में है। जामनी प्रोजेक्ट जामनी नदी पर, ललितपुर में है। इसी तरीके से मेजा बांध की बात करें तो ये मेजा बांध जो है वो बेलन घाटी पर बहती हुई नदी में आपको दिखाई देगा, जो आपको मिर्जापुर के और प्रयागराज की सीमा पे दिखाई देगा। प्रयागराज भी इसका आंसर कई जगह दे देते हैं। अगर ये दोनों ऑप्शन में है तो कहीं कहीं मिर्जापुर, कहीं कहीं प्रयागराज है। कई किताबों में मिर्जापुर लिखा हुआ है इसलिए मैंने मिर्जापुर हेडिंग में अच्छे से लिखवाया। कुछ एक दो किताबों में प्रयागराज भी लिखा है तो मैंने साथ में लिख लिया। बाउंड्री पर है जो मेजा बांध है वो बेलन नदी पर है, मिर्जापुर और प्रयागराज की बाउंड्री पर है मेजा। इसी तरीके से दोस्तों नगवा बांध है वो क्या हो जाएगा? कर्मनासा नदी पर है, सोनभद्र में। नगवा बांध किस पे है? कर्मनासा नदी पर है, सोनभद्र में। नगवा बांध किस पर है? सोनभद्र में है। कहाँ पे है? कर्मनासा रिवर पे। नगवा किस पे है? कर्मनासा पे है, सोनभद्र में। फिर ये रोहिणी बांध है जो कि सेम रोहिणी नदी पर ही है। रोहिणी प्रोजेक्ट हो गया, रोहिणी नदी पर है। और ये आपका जो साहब जो जिला है रोहिणी का वो है आपका ललितपुर। रोहिणी जो है वो है तो रोहिणी में और ललितपुर में है। रोहिणी में, रोहिणी पे ही ललितपुर है। ठीक है साहब। तो रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे ललितपुर में है। रोहिणी बांध रोहिणी नदी पे ललितपुर में है। अब बात करते हैं सलारपुर बांध की। तो सलारपुर बांध जो है वो करदिया रिवर पे है। ये आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं? सलारपुर ब्लू कलर से लिखा है ना, तो कहीं कहीं ब्लू कलर ठीक से दिखता नहीं है। सलारपुर जो है, सलारपुर जो प्रोजेक्ट है वो करदिया नदी पर है और ये आपका महोबा में स्थित है, महोबा जिले में ही स्थित है। तो सलारपुर जो प्रोजेक्ट है वो करदिया रिवर पर है। कहाँ पर है? महोबा में। सलारपुर प्रोजेक्ट किस नदी पर है? करदिया रिवर पे है और किस जिले में है? महोबा जिले में है।
तो आगे देखें दोस्तों, सपरार प्रोजेक्ट, सपरार बांध ये आपका सेम सपरार नदी पर ही है, सपरार बांध आपका सपरार नदी पर है और ये आपका झांसी में है। सांप के झांसे में नहीं आना है, सांप के झांसे, सांप के झांसे में नहीं आना, झांसा होता है ना झांसा, तो सांप के झांसे में नहीं आना। सपरार प्रोजेक्ट सपरार नदी पे झांसी, सपरार 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 झांसी। फिर दोस्तों आगे है शारदा सागर बांध, ये आपका सेम शारदा नदी पर ही है, शारदा सागर बांध शारदा नदी पर है और ये आपका पीलीभीत में है। कहाँ है? पीलीभीत। तो शारदा जो प्रोजेक्ट है, शारदा बांध है, वो शारदा नदी पर पीलीभीत में है। शारदा बांध जो है वो शारदा नदी पर पीलीभीत में है। फिर शहजाद बांध आ गया जो फिर से शहजाद नदी पर है और ये आपका दोस्तों कहाँ है? शहजाद बांध, ये है आपका ललितपुर में। ठीक है, एक और अभी आप दिमाग में रखना कि शहजाद बांध भी ललितपुर में है और जो मैंने आपको भी बताया था ना गोविंद सागर बांध, गोविंद सागर बांध जो है ये भी आपका ललितपुर में है, ललितपुर में ये भी है और ये भी आपका शहजाद नदी पर है। तो दोनों शहजाद पे है, चाहे शहजाद बांध है तो शहजाद नदी पर है ही, और गोविंद सागर बांध है ये भी शहजाद नदी पे है और ये भी आपका दोस्तों ललितपुर में ही है। ठीक है साहब, आगे दोस्तों देखें तो ये है सिरसी बांध। कई सारे बांध है ना उत्तर प्रदेश में, सारे एक ही में ले लिए। सिरसी बांध बखर झील पे, बखर नाले पे है, नाला है, नदी क्या नाला है, तो सिरसी जो बांध है वो बखर नाला नदी कुछ भी समझ लो, ये आपका मिर्जापुर में है। तो सिरसी बांध बखर नाले पे है, मिर्जापुर में है। सिरसी बांध कहाँ पे है? बखर नाले पे है, मिर्जापुर में है सिरसी बांध। इसी तरीके से सुखरा बांध एक और है, सुखरा बांध सेम सुखरा नाले, सुखरा नदी, सुखरा सुखरा मैच हो गया तो सुखरा नाला सुखरा नदी सुखरा बांध, ये भी आपका मिर्जापुर में है। तो लौट फिर के दोस्तों ज़्यादातर 3-4 कोई 5 जगह है, मिर्जापुर, ललितपुर, ज़्यादातर यही है, ज़्यादातर जो है वो प्रोजेक्ट्स यहीं पर हैं। फिर देखो उर्मिल बांध, उर्मिल बांध दोस्तों सेम उर्मिल नदी पर है, नाम में भी बांध में उर्मिल है, नदी में भी उर्मिल है। और ये आपकी नदी की बात करी जाए तो ये नदी उर्मिल है, लेकिन जिला जो है वो महोबा है, महोबा है, महोबा। तो उर्मिल बांध उर्मिल नदी पर कहाँ है? महोबा में है। उर्मिल बांध उर्मिल नदी पर कहाँ है? महोबा में। उर्मिल बांध उर्मिल नदी पर कहाँ है? महोबा में। और ये दोस्तों रिहंद बांध आ गया, इससे आप जो रिहंद के नाम से आप जान रहे हो, ये आपका रिहंद नदी पर है और यही आपका सोनभद्र में पड़ता है, जिसे गोविंद सागर जलाशय भी कहते हैं। अलग अलग है ये दोनों, ठीक है। गोविंद सागर जलाशय के नाम से जो जाना जाता है वो ये वाला है, जिसका नाम है रिहंद बांध प्रोजेक्ट या गोविंद सागर जलाशय, जो रिहंद नदी पर सोनभद्र में स्थित है। ठीक साहब, ऐसे दोस्तों राजघाट बांध कहाँ है? तो ये बेतवा रिवर पर है, राजघाट बांध बेतवा रिवर पर है और ये आपका ललितपुर में देखने को मिलेगा। राजघाट बांध आपको ललितपुर में देखने को मिलेगा, बेतवा रिवर पे है राजघाट बांध। और दोस्तों इसी तरीके से ओबरा बांध कहाँ है? तो बिल्कुल सोनभद्र में है, सेम रिहंद नदी पर है, ये भी कई बार आपने पढ़ा भी होगा। सोनभद्र में है ओबरा बांध, सोनभद्र में है ओबरा बांध, सोनभद्र में है ओबरा बांध, रिहंद नदी पर बना है। माता टीला और राजघाट दोनों के दोनों बेतवा पर ही है। माता टीला भी बेतवा पर है और राजघाट भी बेतवा पर है और ये भी आपका कहाँ है? ललितपुर में है। माता टीला भी ललितपुर में है, राजघाट भी ललितपुर में है, बेतवा रिवर पे दोनों के दोनों है। ये बुंदेलखंड वाले एरिया में है। फिर दोस्तों रामगंगा कह लो चाहे कालागढ़ कह लो, एक ही बात है। ये दोनों जो बातें हैं वो रामगंगा से जुड़ी हुई हैं। रामगंगा से रामगंगा हो गई और राम तेरी गंगा काली हो गई। जैसे राम तेरी गंगा मैली होती है तो याद करने के लिए रख लो कि राम तेरी गंगा काली हो गई, पापियों के पाप धोते धोते। तो रामगंगा और कालागढ़ बांध सेम रामगंगा नदी पर है, जो आपका उत्तराखंड के हिस्से में भी आपको देखने को मिलेगा। पौड़ी गढ़वाल जो उत्तराखंड का है और उत्तर प्रदेश का जो बिजनौर है, इससे ये लाभान्वित हो जाता है। तो वैसे उत्तराखंड के दृष्टिकोण से देखते हैं तो पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से देखते हैं तो बिजनौर में है। जो रामगंगा प्रोजेक्ट या कालागढ़ जो बांध है वो रामगंगा नदी पर है, उत्तराखंड में ये पौड़ी गढ़वाल में है, उत्तर प्रदेश में ये बिजनौर में है। और ये दोस्तों अब है धनरौल बांध, जो कि घग्गर नदी पर है। ये ठीक से नहीं लिख पाया, घग्गर, ठीक साहब, कहीं घग्गर दिखते हैं, घग्गर दिखते हैं, घग्गर नदी पे है धनरौल बांध और ये भी आपका सोनभद्र में है। अब घग्गर रिवर कह लो, घग्गर रिवर कह लो, घग्गर रिवर कह लो। थोड़ा सा नदियों के नामों को, प्राचीन नदियों के नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको अलग अलग किताबों में दिखता है, लेकिन आप मैच करके आंसर निकाल लोगे। धनरौल प्रोजेक्ट आपका वो है घग्गर रिवर पे है, सोनभद्र में है। इसी तरीके से दोस्तों आपने सारे डैम प्रोजेक्ट भी समझ लिए। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों कि समन पक्षी अभ्यारण्य किस जिले में है? समन पक्षी अभ्यारण्य एक रामसर साइट है उत्तर प्रदेश की, वो उत्तर प्रदेश के किस जिले में है? जरूर बताइए। ये छोटी छोटी वीडियोस हैं, एक दो बार देख लेते हैं तो चलते फिरते रिवाइज हो जाता है। वैसे तो आपने सब पढ़ लिखा है, सब समझदार होशियार हो भाई, मुझे सब पता है, धुआं मचा रहे हो। ठीक है, रात में वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ, सुबह आप लोग देखते हो, तब तक मेरे बाल जो है वो जुल्फे मेरी एकदम चमन उजड़ जाता है, लोग हंसते होंगे मेरे बाल देख देख के। ठीक है, शुक्रिया।